जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों कुछ दिनों से हमारा क्लास नहीं हो पाया था, लेकिन दोस्तों अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन होता है, उनमें भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, जैसे कि भर्ती हो गया और बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। देखिए इसमें जीएस मिलेगा आपको और जीके मिलेगा, दोनों आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास शुरू करेंगे दोस्तों, जिसमें भारत के पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पार्क, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पार्क किस नदी पर स्थित हैं या किस नदी के तट पर स्थित हैं, याद रखें, क्योंकि अभी हाल ही में घोषणा किया है दोस्तों, और ये भारत का होने वाला है, इसलिए याद रखना है ये हमारा छत्तीसगढ़ में है और हमारा छत्तीसगढ़ का किस नदी पर। तो याद रखना है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिएगा शिवनाथ नदी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है हसदेव नदी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सबरी नदी। तो देखिए इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, हसदेव नदी। क्या है इनका सही आंसर, हसदेव नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर इनका हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पार्क का चर्चा में क्यों है, तो याद रखें ये भारत का पहले बनाया गया है। ठीक है, क्या है, भारत का पहला है, और भारत का पहला है इसलिए बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसमें क्वेश्चन आपसे मिलेगा दोस्तों, ये किस ज़िला में स्थित है, तो याद रखना है MCB। MCB मतलब दोस्तों मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। ये अभी हमने नदी के बारे में डिस्कस किए, तो दोस्तों यहाँ पे हसदेव नदी, कौन सा, हसदेव नदी, इतना आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों इसमें जो सेल चित्र है, मतलब सेल जो है दोस्तों बनावट, इसमें याद रखना है गोंडवाना गोंडवाना सेल समूह है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। गोंडवाना दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता है। इसमें दोस्तों गोंडवाना ये जो मिला है ना, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पार्क का दोस्तों मतलब मरीन फॉसिल्स पार्क की खोज दोस्तों कोयला की खोज के दौरान, कब, कोयला, ध्यान देंगे किसके खोज के दौरान इनका हुआ है, तो याद रखें दोस्तों कोयला की खोज के दौरान, कोयला की खोज है ना, कोयला की खोज के दौरान हुआ है। और कब, तो इस पॉइंट को भी याद रखें 1954 में, कब दोस्तों 1954 में हुआ है। और याद रखें दोस्तों इनके खोजकर्ता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भूवैज्ञानिक दोस्तों SK, कौन है, एस के घोष। ठीक, इतना पॉइंट को याद रखना है, SK घोष है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है कि इनके जो दोस्तों इनके शोध करने के बाद इसे 28 करोड़ साल, कितना, 28 करोड़ साल होने का इसे क्या किया है, दावा किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर 2800 करोड़ साल पहले समुद्री जीवाश्म है, मतलब यहाँ पर समुद्र जो हमारे छत्तीसगढ़ में रहा है, इसलिए याद रखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अब इसी में एक पॉइंट और याद रखें दोस्तों, चलिए इन पॉइंट को नोट रखेंगे। इसी में एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो मिला है ना, यहाँ पर जो जीवाश्म है, कौन सा, जीवाश्म ना, जीवाश्मों का दोस्तों यहाँ पे जो बाईवाल है ना, क्या चीज़ है, बाईवाल इस प्रकार का याद रखें, बाईवाल मोलस्का। ठीक है, बाईवाल मोलस्का। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, तो इसी में यूरिडेश्मा, क्या है, यूरिडेश्मा, जो जीवाश्मों में जो बदलाव हुआ है, इसमें याद रखें बाईवाल मोलस्का। और इसी में दोस्तों यूरिडेश्मा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और याद रखें दोस्तों ये जीवाश्म धरती के पुराने, क्या है, पुराने जलवायु परिवर्तन के कारण ये हुआ है। अब याद रखना है इसमें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक पार्क बनाया जाएगा, तो दोस्तों इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को यहाँ पर जो रोजगार के साधन यहाँ पर खुलेंगे, रोजगार, ठीक, क्या क्या लाभ हो सकता है, रोजगार। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र पर दोस्तों याद रखना इसमें आर्थिक स्थिति भी हमारा इसमें डेवलप होगा, जो वहाँ के निवासी हैं, जो रहन सहन है, इसलिए याद रखना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हसदेव नदी को बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आया है हसदेव नदी, है ना। अब हसदेव नदी में 3 क्वेश्चन आपके लिए इसमें छोड़ रहा हूँ मैं,
जिसमें आपको कमेंट करना रहेगा। ठीक, 3 में दोस्तों पहला देखिएगा, इसका उद्गम। आपको कई बार आपने छत्तीसगढ़ का पढ़ा होगा, तो उसमें आपको उद्गम बताना है हसदेव नदी का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार क्वेश्चन से बने भी हुए हैं। अब देखिए हसदेव नदी का उद्गम। इसके बाद दोस्तों इसमें आप इसका लंबाई, ठीक है, क्या है, लंबाई आपको इसमें बताना रहेगा। और साथ ही दोस्तों इसमें एक बांध बना हुआ है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कमेंट में करना रहेगा। ठीक है, इसमें जो बांध बना है उसको बताना रहेगा, साथ ही आपको इसमें बताना रहेगा लंबाई, और दोस्तों यहीं पे उद्गम जो स्थान है इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको आज बताना रहेगा, इंपॉर्टेंट है हसदेव नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली बार PGDAI पोस्ट ग्रेजुएट, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये नया कोर्स है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन AI डिप्लोमा कोर्स किस यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया है? मतलब दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? ये AI का फुल फॉर्म है, जिसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ये शुरू किया गया है किस यूनिवर्सिटी द्वारा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें दोस्तों, ये चर्चा में रहा है क्योंकि AI अभी चर्चा में है, और ये हमारे भविष्य का महत्वपूर्ण टूल्स होने वाला है। AI पर पहली बार जो PG डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक, अब इसमें याद रखिए प्रदेश में पहली बार हो रहा है, तो दोस्तों ये कितने साल का कोर्स रहेगा? तो ये दोस्तों 1 साल का, कितने साल का? 1 साल का कोर्स रहेगा। और दोस्तों इसमें उन्हीं को पात्रता दिया जाएगा जो दोस्तों कॉलेज कर चुका है, मतलब स्नातक। ठीक है, स्नातक पास आउट स्टूडेंट इसमें क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, मतलब ये कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों कहा गया है कि शुरुआती में इसमें 30 सीट रखे जाएंगे। कितने सीट? 30 सीट इनके लिए रखे जाएंगे, जिसमें दोस्तों ये सत्र 2025-26 में ये शुरू होगा। कब? 2025-26 सत्र से ये शुरू होने की संभावना जताई गई है। किसके द्वारा? तो याद रखिए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी द्वारा, इसलिए थोड़ा सा ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 1 साल का कोर्स रहेगा, स्नातक पास आउट स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं, और कितने सीट रहेंगे इसमें? 30 सीट 2025-26 में से क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में लीजेंड 19 लिंक 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें लीजेंड 19 लिंक 2025 किस टीम ने जीत हासिल किया है। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। इसमें 2-4 पॉइंट आपको याद रखना होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको इसी में याद रखना होगा इनका आयोजन तिथि। ठीक है, क्योंकि आयोजन तिथि से क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, तो याद रखें दोस्तों 6 से, कब? 6 से 18 फरवरी हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है 2025। याद रखें 6 से 18 फरवरी 2025 को हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। अब देखिए यहीं पे ये तो हो गया तिथि। स्थान की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? शहीद, है ना, शहीद वीर नारायण इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर आयोजन किया गया। फाइनल भी यहीं पर आयोजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों किस टीम ने जीत हासिल किया है? तो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ वॉरियर्स जो टीम है ना, इसने जीत हासिल किए हैं। अब दोस्तों ये छत्तीसगढ़ वॉरियर्स टीम हमने अब डिस्कस किए, तो इसके बारे में 2-4 पॉइंट तो बिल्कुल बनता है। तो पहला याद रखेंगे इसमें कप्तान कौन रहे हैं? कौन? तो कप्तान दोस्तों इसमें सुरेश रैना जी कौन रहे हैं? सुरेश रैना। ठीक, ये पॉइंट याद रखें, सुरेश रैना इसमें कप्तान रहे हैं। याद रखें दोस्तों इसने कितने रन बनाए हैं? तो 160 रन बनाए हैं। ठीक है, 160 रनों का ये के लक्ष्य को, है ना, को दोस्तों ये 8 विकेट में प्राप्त किया है, इसलिए बिल्कुल याद रखें। राजस्थान को हराया है, ये छत्तीसगढ़ वॉरियर्स है ना, राजस्थान को हराया है दोस्तों। राजस्थान यहाँ पर कितने रन बनाए?
तो दोस्तों यहाँ पर 159 रन बनाए हैं, इसलिए याद रखिए ये 160 रन का छत्तीसगढ़ वायर्स ने बनाया है और जीत हासिल किया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान किंग्स का दोस्तों इसमें कप्तान का नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, किसका नाम, कप्तान का। तो कप्तान का नाम बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो डेविन ब्रावो है ना, डेविन ब्रावो हैं, ये दोस्तों इनका कप्तान है राजस्थान किंग्स का। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और कहाँ किया गया है, तो ये हमारे रायपुर, नया रायपुर में याद रखें, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 कौन बनी है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दोस्तों घोषणा किया गया है और इम्पोर्टेंट है। याद रखना है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है, माफ़ करना 2024 कौन बनी है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे मनु भास्कर बनी है। कौन बनी है, मनु भास्कर बनी है दोस्तों। याद रखना है, ओलंपिक मनु भास्कर को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखें दोस्तों, इससे पहले एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें 2021 में है ना, 2021 में दोस्तों BBC इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मतलब 2021 में दोस्तों BBC इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इसे सम्मानित किया गया है। और याद रखें दोस्तों, आयोजन जो BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन का जो आयोजन किया गया दोस्तों दिल्ली में किया गया है, यहीं पर दिल्ली में इसे सम्मानित किया गया है। याद रखना है, दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर टीम डेविड और मेरी कॉन्ग ने उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन, टीम डेविड और मेरी कॉन्ग ने दोस्तों इसे सम्मानित किया गया, मनु भास्कर जी को सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के खेल के दृष्टिकोण से भी और साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो याद रखें, चलिए पहले देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, स्थान प्राप्त किया ही हमारा छत्तीसगढ़ का हो गया। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, तो 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के बारे में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जो 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। अगर इसमें पूछा जाए मेज़बान, ठीक, क्या चीज़, मेज़बान राज्य के दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के कहाँ दोस्तों, तो देहरादून आपको याद रखना है, देहरादून में, मत उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य को याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखें दोस्तों, इनका आयोजन, ठीक, आयोजन दोस्तों ये 28 जनवरी से दोस्तों ये 14 फरवरी को, ठीक, कब, 14 फरवरी को ये आयोजित किया गया है, इसलिए याद रखें 14 फरवरी तक ये आयोजित किया गया है। समापन समारोह में दोस्तों कौन आए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समापन, एक क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना चाहिए ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है एक एक क्वेश्चन। समापन समारोह में दोस्तों केंद्रीय मंत्री, कौन, केंद्रीय मंत्री दोस्तों हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। कौन, अमित शाह, ठीक है, अमित शाह का नाम याद रखिए, अमित शाह दोस्तों ये समापन समारोह में आए हैं। साथ ही इसी में एक पॉइंट और नोट रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक। याद रखें, एक क्वेश्चन प्रमुख रूप से पूछा जाता है शुभंकर, ठीक, शुभंकर किसे बनाया गया दोस्तों, तो याद रखें मौली को, किसे, मौली को दोस्तों इसमें शुभंकर बनाया गया था। मौली याद रखें, शुभंकर बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। एक टैग लाइन भी इसमें दिया गया था, टैग लाइन, अगर टैग लाइन हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए टैग लाइन से दोस्तों, संकल्प से शिखर तक दोस्तों, ये संकल्प से शिखर तक इसका टैग लाइन दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सही पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। और साथ ही एक पॉइंट और नोट रखें, अब डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो पदक तालिका में हमारा छत्तीसगढ़ इसमें कितने स्थान पर है, 25वां स्थान पर। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25वां स्थान पर है।
दोस्तों याद रखें 25वें स्थान के साथ दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ ने कौन कौन सा पदक जीते हैं और कितने कितने जीते हैं, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले याद रखें छत्तीसगढ़ ने दोस्तों इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हासिल किए हैं, 4 रजत पदक, ठीक 4 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य। 9 कांस्य पदक हमारे छत्तीसगढ़ ने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ ने इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पदक हमारा छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किए हैं। और 16 पदक के साथ हमारा छत्तीसगढ़ कितने स्थान प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पर 25वें स्थान प्राप्त किए हैं। इस पॉइंट को नोट रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इतना डिस्कस करने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पहले स्थान किसने प्राप्त किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा इसी में एक पॉइंट नोट रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहला स्थान पर दोस्तों यहाँ पर सर्विसेज ये स्थान याद रखें, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने ये पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे में महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसी में माफ करना दोस्तों, तीसरा स्थान हरियाणा ने इसमें प्राप्त किए हैं। तीनों पॉइंट को याद रखें, हरियाणा, महाराष्ट्र और सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में आया होगा ये 38वां है। ठीक, चलिए यहाँ पे 38वां लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा 38वां नंबर, है ना। अब देखिए ध्यान देंगे, ये 38वां हो गया और ये दोस्तों इसके पहले कौन सा हुआ होगा? 37वां हुआ होगा और इसके बाद 39वां। मतलब मेरा कहने का ये मतलब ये है कि दोस्तों आगामी खेल कौन सा है, मतलब आगामी खेल जो हुआ है और जो होने वाला है ये कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 37वां। तो 37वां दोस्तों इसका मेज़बान किसने किया है 2023 में? तो गोवा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखें दोस्तों ये 37वां खेल था और साथ ही ये गोवा में आयोजित किया गया है। 38वां हमने भी डिस्कस किए उत्तराखंड में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर होने वाला है 2029 में, ध्यान देंगे ये 2029 में होगा और कहाँ? मेघालय। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2029 में होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं। इसे थोड़ा सा याद रखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल IMP करके रखना है। ठीक है, मेघालय में आयोजित किया जाएगा 39वां और साथ ही दोस्तों ये 2029 में किया जाएगा। ठीक, इतना पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही दोस्तों, 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और 6 क्वेश्चन वेरी इत्मीनान से हमने डिस्कस किए हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी डिस्कस किए हैं। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, बिल्कुल याद रखें, जो हसदेव नदी का लंबाई, इसमें लंबाई याद रखना है, साथ ही किलोमीटर है ना, कितने किलोमीटर है, साथ ही उद्गम हमने बताया, कहाँ से उद्गम होगा ये आपको बताना रहेगा, और बांध, ये 3 क्वेश्चन आपको बताना रहेगा, कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगर दोस्तों हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा क्लास नहीं हो पाया था। अब दोस्तों अब डेली क्लास डिस्कस करेंगे, कुछ खराबी के कारण दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्लास नहीं हो पाया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।